मैंने 5 पुराण पढ़े थे, फिर ब्रह्मवेद पुराण पढ़ करके मेरा सिर शर्म से झुक गया, मैंने बंद कर दिए। सिर शर्म से झुक गया? अश्लीलता बहुत थी। क्यों, ऐसा क्या था? अगर आप किसी कथावाचक कहेंगे भागवत का पूरा जो लिखा है हिंदी अनुवाद वो पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा। नहीं सुनाएगा। भविष्य पुराण में शायद या ब्रह्मवैवर्त में ब्राह्मणों के लिए 5 लाख गायों को पकाया, वो मांस खाने का विधान है। अच्छा, क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। मैं एक्चुअली शुरू करना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है? हम सब जानते हैं कि मतलब इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के लाखों डिवोटीज हैं, ठीक है? करोड़ों। हाँ, करोड़ों, मैंने कम बोला। और इवन उनको बहुत मानते हैं, उनकी लीलाओं को मतलब कहना चाहिए उनका वर्णन करते हैं, उनके नाम का वर्णन करते हैं और खूब मतलब उनकी गाथा गाते हैं। बहुत डिवोटीज हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद श्री राम जी के मतलब है तो सब ईश्वर एक ही, लेकिन कम ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को आप किस तरह से देखते हैं? जो करोड़ों उनके भक्त हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, परंतु मैं भगवान श्री कृष्ण जी को उस रूप में मानता हूँ जिस रूप में वो थे। मेरे जीवन का एक संकल्प है जी कि मैं सत्य को ही मानता हूँ। और शायद आपको या इस समय किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में, मेरे मन में भी कभी झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं हुई। अच्छा, इच्छा भी नहीं हुई। हाँ। बोला, किसी ने बुलवाया, हाँ। दबाव, बस किशोरावस्था में। अच्छा, उसका प्रायश्चित भी गया। तो जो आदमी कभी झूठ बोलने की इच्छा भी मन में नहीं आए, वो आदमी झूठ को मान कैसे सकता? अच्छा। मैं भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसा व्यक्तित्व मानता हूं कि आत्मा की जितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं, मतलब एक जीवात्मा जिस उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, उच्चतम सीमा तक पहुंचे हुए वो जीवात्मा थे। अच्छा। भगवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भगवान शब्द आदर सूचक है। जो ऐश्वर्यवान होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो विद्यावान होता है, जो त्यागी होता है, जो सबको जोड़ के चलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की पदवी दी जाती है। परमात्मा सृष्टि रचयिता अलग है। अद्भुत योगी, अपने समय के सबसे बड़े योद्धा, अपने समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, राजाओं की निर्माता, सम्राटों के सम्राट कृष्ण भगवान थे। और मैं वैसा ही उनको मानता हूं जैसा महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है। अच्छा, जैसा भीष्म पितामह ने बताया है। क्या बताया भीष्म पितामह जी ने? जब राजसूय यज्ञ हुआ रहा था युधिष्ठिर जी का, आपने सुना होगा, तो उसमें देश विदेश के सब राजा आमंत्रित हुए। उसमें शिशुपाल भी थे। प्रश्न ये आया कि सबसे अग्र पूजा किसकी, मतलब अग्र पूजा किसकी जाए? जैसे आज भी कोई अतिथि आते हैं तो मुख्य अतिथि होता है, उसको सबसे पहले सम्मानित कर। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जो विश्व के सम्राट बनने वाले हैं, कि पितामह यहाँ इतने ऋषि मुनि उपस्थित हैं, इतने राजा महाराजा हैं, अग्र पूजा किसकी करें? तो पितामह भीष्म ने कहा था कि युधिष्ठिर, ये तो तुम्हें स्वयं ही देख लेना चाहिए था कि इनमें से कौन है जो सर्वश्रेष्ठ है, कि तो आपकी पूजा करे कि नहीं, मेरी नहीं। तो महर्षि वेद व्यास जी को या नहीं, उनकी भी नहीं, कि तो फिर कौन है? क्या दिखता नहीं? यदि कोई शिरोमणि श्री कृष्ण के रहते और कौन अगर पूजा के लिए का अधिकारी हो सकता है? आप जरा सोचिए कि सारी दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए। व्यास जी समय भूमंडल में सबसे बड़े ऋषि थे। और इतने बड़े विद्वान राजा भी थे। उन सब में उनमें क्या विशेषता थी? कृष्ण भगवान उनके पौत्र के सालाजी लगते थे, अर्जुन की। तो वो तो उनके पौत्र समान हुए ना।
इतना सम्मान पितामह भीष्म कैसे दे रहे हैं? और जब उनकी पूजा करने लगे तभी शिशुपाल आ गए और शिशुपाल ने आकर के खूब अपमान किया। लेकिन विशाल जी, ये आप ध्यान देना, महाभारत को पढ़कर सभा पर्व में है, सभा पर्व में 37-38 अध्याय में पढ़े आप, तो शिशुपाल ने बहुत आक्षेप लगाए हैं। कैसे? ये कंस का दास है, जिसका अन्न खाया उसी को मार दिया, इसने एक छकड़े को पैर से गिरा दिया तो क्या हुआ, ये ग्वाला है, इस प्रकार की बातें की। और तुम सब कायर हो जो इसकी पूजा कर रहे हो, भीष्म नपुंसक है, सठिया गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसी बातें की। लेकिन कहीं ने कहा कि औरतों के साथ नाचता है, कहीं ने कहा कि इसकी कोई प्रेयसी भी है, कहीं ने कहा कि ये चीर लेके भाग गया, कहीं ने कहा कि माखन चुराता फिरता था। अगर जो आज जिस प्रकार की लीला की जाती है वो सत्य होता कृष्ण जी के जीवन का, तो क्या शिशुपाल नहीं कहता? जो ये कह सकता है कि कंस अपने मामा को ही मार दिया, वो बात ये भी तो कह सकता था ये चोरी करता फिरता था, कि रास रचाता फिरता था, ये औरतों के साथ नाचता फिरता था। ये तो नहीं कहा शिशुपाल ने। जो शिशुपाल गाली नहीं दे सकता, वो आज हम गाली दे रहे हम, ये गाली हुआ ना। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना है, ये जो मतलब ये तो लीलाएं हैं ना उनकी, हाँ, ये तो वर्णित है, ये लीलाएं वर्णित महाभारत में नहीं है। नहीं तो श्रीमद् भागवत जी में, पुराणों में। भागवत पुराण है, वो महर्षि व्यास जी का बनाया हुआ है ही नहीं। अच्छा, देखिए, ये किसने, परीक्षित ने राजा ने कथा सुनाई थी, और उसमें सुखदेव जी भी आते हैं बीच में। सुखदेव जी आते हैं। महाभारत पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह जब सरहैया पर पड़े हैं तो उन्होंने कई दिन उपदेश दिया धर्मराज को। उन उपदेशों में यह भी बताया कि सुखदेव किस प्रकार से सूर्यलोक में गमन कर गए। कथा सुन के नहीं, कथा सुन के नहीं, कथा तो हुई नहीं, परीक्षित तो पैदा ही हुआ उस समय। तो परीक्षित ने कथा सुन कहां से ली? वो तो पहले सुखदेव तो चले गए, योग बल से उन्होंने शरीर छोड़ कर सूर्य में चले गए। ये वर्णन महाभारत में आता है, तो भागवत कहां से लेंगे? और किसी भागवत में, मतलब इसमें महाभारत में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, मतलब रासलीलाओं का ना, कोई वर्णन नहीं। अच्छा, अगर आप भागवत देखेंगे तो पुराणों के विषय में जो मेरा मत है, भागवत में विज्ञान की बहुत बातें हैं। भागवत बनाने वाला संस्कृत का उत्तम कोटि का विद्वान था, और वो वैदिक विज्ञान भी जानता था। लेकिन मुझे लगता है कि ऋषि तो नहीं थे। क्यों? कि भविष्य पुराण में अलग, भविष्य पुराण में मोहम्मद की कहानी, पृथ्वीराज की कहानी है, विक्टोरिया की भी सुनी है। भविष्य पुराण तो मैंने देखा, उसकी मोहम्मद साहब की कहानी भारत है। व्यास जी ने कैसे लिख दी? अब कहीं व्यास जी ने भविष्यवाणी कर दी, तो ये भविष्यवाणी कहीं नहीं उसमें कि देश स्वतंत्र भी हुआ अंग्रेजों से, ये भविष्यवाणी नहीं है। तो ये भी लिखते अगर भविष्यवाणी होती तो ये पुराण विभिन्न विद्वानों ने लिखे, और पहले पांडुलिपियां होती थी, प्रेस तो थे नहीं, कोई कॉपीराइट कानून नहीं थे, बाद में इसमें जोड़ते गए। कृष्ण भगवान के लिए जो ये इस प्रकार की अश्लील बातें हैं, भागवत पढ़ेंगे तो मेरे पास पुस्तक है, बोलो किधर जाओगे, हम आपको दे के देंगे। अच्छा, उसमें भागवत से उदाहरण दिए हैं। राधा का तो नाम भागवत में नहीं है, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। हाँ, मैंने 5 पुराण पढ़े थे, फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ करके मेरा सिर शर्म से झुक गया, मैंने बंद कर दिए। सिर शर्म से झुक गया? अश्लीलता बहुत थी। क्यों, ऐसा क्या था? राधा के साथ दुराचार समागम शब्द है, कुब्जा को समागम में मार दिया। मैथुने न जघान, कुब्जाम जघान मैथुने न, ये लिखा है शब्द। तो ये कथावाचक इन बातों को तो नहीं सुना सकता। अगर आप किसी कथावाचक को भागवत का पूरा जो लिखा है हिंदी अनुवाद वो पढ़ के सुना दीजिए,
अच्छा, नहीं सुनाएगा। मतलब ये सोच लीजिए आप कैमरे में बोल रहे हैं, आप हाँ, सवाल कैमरे में नहीं बोल रहा हूँ, कैमरे में बोल रहा हूँ, नहीं सुना सकता कोई। अच्छा, और मैं बोलो कि जाओगे पुस्तक दे दूंगा। हाँ, क्योंकि वो ये कुछ ऐसी बात है जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ कैमरे के सामने, नहीं आपसे व्यक्तिगत में नहीं कह सकता। नहीं तो एक्चुअली ये भी है ना कि लोग तो मतलब ये भी बताया गया है कि मतलब जब भागवत चलती है तो उनकी रासलीलाओं का वर्णन होता है, चीजें बताई जाती हैं, तो फिर ये मतलब कहाँ से चीजें आई, फिर आप ये बताइए। रासलीला में तो बता सकते हैं, लेकिन रासलीला में और क्या क्या लिखा है अंदर, उसमें जो व्यभिचार का लिखा है, मैथुन का लिखा है, वो नहीं बताएंगे। तो ऐसा कोई क्यों लिखेगा? ऐसा क्यों लिखेगा, ये प्रश्न है। हाँ, और भी पुराणों में इसमें नहीं है। हाँ, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, ये बहुत इनमें अच्छा है, ये काफी है। ये तो विज्ञान सब में है, हाँ, शिव पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, सब में है। लेकिन मेरा अपना जो मत है हाँ, कि लिखने वाले तो विद्वान था, लेकिन इसमें दुष्ट व्यक्तियों ने जोड़ा, अच्छा, उसमें मिलावट। हाँ, अब शास्त्रों में दो प्रकार की मिलावट मिलती है। हाँ, पुराणों की बात भी कर रहा हूँ तो भविष्य पुराण में शायद, या ब्रह्म वैवर्त में, ब्राह्मणों के लिए 5 लाख गायों को पकाया गोमांस खाने का विधान है। अच्छा, क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन लिखा है। अच्छा, मैंने स्वयं पढ़ा है, मैंने सारे पुराण मंगाए, 5 पुराण तो मैंने पढ़े थे शिव मंदिर से लेकर के, जब गवर्नमेंट सर्विस में था। अच्छा, सर्विस करते हुए मैंने जयपुर से सारे पुराण मंगा लिए, कि पहले मैंने नोट कर रखा था, लेकिन ग्रंथ होता है तो ठीक रहता है। तो मेरा जो अपना निष्कर्ष निकला कि पुराणों में और वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलावट नहीं हुई, और महाभारत में मिलावट है, मनुस्मृति मिलावट है, वाल्मीकि रामायण में मिलावट है। 2 तरह की मिलावट मैंने पाई है। एक मिलावट वो है जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण देवता है, ऐसी बातें तो ब्राह्मण लिख सकता है, विद्वान है तो। और ब्राह्मण विद्वान जो सच्चा ब्राह्मण होता है सर्वश्रेष्ठ होता भी है। लेकिन ये बात कि किसी के शूद्र वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता, वो कान में अगर पढ़ ले तो उसके कान में शीशा डाल दो, सुने तो, बोले तो जीभ काट लो। ये शंकराचार्य जी के जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है उसमें भी जोड़ दिया ये बात। मैं नहीं मानता आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी ऐसा लिख सकता है। अच्छा, मुझे भी वहां मिलावट लगती है। तो फिर आपको मतलब क्या क्या मिलावट लगता है? श्री कृष्ण मैं बता रहा हूँ। और दूसरी मिलावट वो अश्लील है, जैसे श्री कृष्ण की सारी लीला। अच्छा, विशेषकर व्यभिचार वगैरह, ये बच्चे खेलते नटखट वो अलग बात है, लेकिन ये समागम करना। लेकिन आप इसको ऐसा बोल रहे हो अश्लीलता, हाँ, लेकिन ये तो नॉर्मल लीला थी ना, मतलब ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब ऐसा कुछ गलत वर्ड लिखे हैं? हाँ, गलत भी लिखा है। अच्छा, वो मैं प्रमाण आपको बोलो कि जाओ कि पुस्तक पढ़ लेना आप। अच्छा, ठीक है, प्रमाण से शिव पुराण में कहाँ क्या लिखा है, ब्रह्मवैवर्त में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, सारे प्रमाण है। ठीक है। तो दूसरी मिलावट ये लगी जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को बदनाम करने का मुझे षड्यंत्र लगा। क्षत्रियों में श्री कृष्ण को बदनाम करने का षड्यंत्र। अच्छा, जो ये मिलावट, श्री राम जी को बदनाम करने के लिए शंभुक वध जोड़ दिया, गर्भवती सीता को वनवास दे दिया, ये जोड़ दिया श्री राम को बदनाम करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में भी महाराजा दशरथ के द्वारा पशुओं की बलि चढ़ाने की बात कह दी, ये जोड़ दिया गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं राम शराब पीते थे, मांस खाते थे, कोई वामपंथी लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ा गया। अब विश्वामित्र मेनका को देख करके विचलित हो गए, वीर स्खलित हो गया। ये जो कथा है, कोई भी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को कहते, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी विद्वान अपने किसी ऋषि मुनि को ऐसा नहीं लिख सकता। मुझे लगता है कि ये विधर्मियों की द्वारा की गई मिलावट है। अच्छा, चाहे वो किसी काल में की हो। जब भविष्य पुराण में विक्टोरिया का वर्णन है, इसका मतलब अंग्रेजों के शासन में भविष्य पुराण लिखा गया, कुछ पहले लिखा गया, उसमें जोड़ा गया। तो ये जोड़ जाड़ विधर्मियों की साजिश लगती है। मैं किसी ऐसे ब्राह्मण को दोषी नहीं दे सकता, क्योंकि जो संस्कृत का पंडित है वो इतनी बुद्धित होगी, अपने ऋषियों को क्यों बदनाम करेगा, अपने देश के महापुरुषों को क्यों बदनाम करेगा? उनका षड्यंत्र है।
क्योंकि अगर चक्रधारी श्री कृष्ण जी को भारत याद रखेगा तो ये चक्रधारी पैदा होंगे, योद्धा पैदा होंगे, ब्रह्मचारी पैदा होंगे, बलवान पैदा होंगे। और नाचने वाले कृष्ण को का प्रचार करेगा तो देश नाचने वालों का हो गया, गुलाम हो गया देश। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, परसों लीलाएं होंगी। कोई लीला नहीं होगी जो श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हो। कोई लीला नहीं होगी कि कृष्ण जी को बलराम जी मल्ल युद्ध कर रहे हो, गदा का अभ्यास कर रहे हो। होती है कोई लीला? कोई लीला नहीं होती। कहाँ गया हमारा पौरुष? चला गया इस भारत का। जिस देश में श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हों, जो विश्व में यही थे। व्यास जी ने श्री कृष्ण जी को के लिए 3 विशेषण बहुत जबरदस्त कहे, गीता में भी है, महाभारत। अच्छा। एक तो योगेश्वर, योग पर जिनका पूरा अधिकार हो। मैं इसलिए जीवन मुक्त मानता हूं। हमारे यहाँ भी कुछ पैदा हो गए ऐसे जो कहते हैं ये साधारण पुरुष थे, परमात्मा ने। मैं ऐसे लोगों को पागल कहता हूँ। पागल भी नहीं कहता, मैं सोचता हूँ ये विदेशियों के एजेंट तो नहीं गई, वामपंथियों के एजेंट तो नहीं गई। दूसरा, अच्युत, जो धर्म के मार्ग से कभी हटे नहीं, वो अच्युत कहलाता है। अच्युत विशेषण केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया महर्षि वेदव्यास जी ने। अच्छा, योगेश्वर, महर्षि वेदव्यास तो स्वयं योगेश्वर थे, जो योग दर्शन का भाष्य किया, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिन्होंने महाभारत लिखा। साधारण व्यक्ति थे क्या वो श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कह रहे हैं। और योग में तो ब्रह्मचर्य यमों में एक आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और तीसरा विशेषण दिया उन्होंने, विश्वजित, विश्व को जीतने वाले। कोई भी उनसे विश्व में लड़ नहीं सकता युद्ध में। तो जो भीष्म पितामह की बात आई, भीष्म पितामह ने इन आक्षेपों को सुनकर कहा है, वेद वेदांग विज्ञानम जी, 1वां पर्व का 38वें अध्याय का शायद 19वां श्लोक है। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम ही लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद और वेदांग व विज्ञान जानने वाले और बलवान योद्धा इस जगत में केशव से विशिष्ट कोई और नहीं है। अगला श्लोक में कई गुण बताए हैं। ये अच्युत हैं, दानी हैं, दक्ष हैं, मतलब कुशल, एक्सपर्ट, विनयशील हैं, लज्जाशील, शिष्ट मतलब शिष्टाचार में परायण हैं। बहुत सारे गुण बताए। तो मैं तो कृष्ण भगवान को ऐसा ही मानता हूँ जैसा भीष्म पितामह बता रहे हैं। और जो भीष्म पितामह बता रहे हैं वो महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं। अच्छा।